हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। का स्वागत है मेरे चैनल ऑल इन वन रिक्वायरमेंट पे। आज मैं आप लोगों को झारखंड बोर्ड के द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट पेपर के साइंस विषय का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जिसका हल मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। ये क्वेश्चन आपके होने वाले 2023 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको आंसर टिक करने का प्रयास करना है, फिर मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए जल्दी से कमेंट करें। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, अवतल दर्पण। तो क्या होगा, अवतल दर्पण, ताकि हमें जब दाढ़ी बनाते हैं उस समय दाढ़ी को देखने की जरूरत हो, तो हमें दाढ़ी हमारा क्या थोड़ा बड़ा आकार में दिखाई दे, इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। गोली दर्पण में फोकस की दूरी एवं वक्रता के बीच क्या संबंध है। तो गोली दर्पण में हमें क्या संबंध मिलता है, तो F=R/2 होता है। F=R/2, तो मतलब जो कि हमारा फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। या फिर इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R=2F। इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो उसमें कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। इसका ऑप्शन है आपका आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से बता दें आप लोग। इसका आंसर होगा क्या आपका आवृत्ति। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर का जो लेंस है, आपका फोकल दूरी वाला लेंस है, उसका क्या क्षमता होगा। तो क्षमता का क्या सूत्र होता है, जो P= क्या होता है, 1/f होता है, यही होता है ना। P=1/f होता है। तो इसमें आपका क्या आंसर होना चाहिए, तो 1/1। तो इसका आंसर होगा आपका 1 मीटर। इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर। 4D मतलब क्या होता है आपका, मैं बता देता हूँ। डी मतलब आपका डायोप्टर होता है। तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 4D वाले फोकल लेंस की क्या दूरी होगी। तो इसका आपका आंसर होगा, क्या बता सकते हैं आप लोग, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कैसे होगा, क्योंकि पहले तो वो जो भी हमारा आंसर निकलेगा, जो भी मैंने फॉर्मूला बताया उस पर हम लोग बनाएंगे, तो वो हमारा मीटर में निकलेगा। तो उसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें उसे सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगली वीडियो को अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाहन के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग गाड़ी का जो हेडलाइट रहता है उसमें हमें कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र का किस भाग पर हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना में बनता है। रेटिना को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो उसे दृष्टिपटल पे हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो दूर बिंदु हमारे सामान्य नेत्र का क्या होता है, अनंत होता है। और निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। नेत्र में जो हमारा प्रकाश जाता है उस पर नियंत्रण कौन करता है। तो बता सकते हैं आप लोग इसका आंसर, दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल, परितारिका या पुतली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, सीधी आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो इसका आंसर होगा क्या, 10 का डी, मतलब कि उल्टा और वास्तविक होता है। ठीक है, हमारे आंखों में जो भी आकृति बनती है वो कैसा रहता है, उल्टा और वास्तविक। इस बात को हमेशा याद रखें, आगे भी आपका बहुत ही काम आने वाला है। 1 किलोवाट आवर में किसकी इकाई है, निम्न में से किसकी इकाई है। तो इसमें किसकी इकाई है, बता सकते हैं आप लोग, शक्ति, ऊर्जा, बल, विद्युत और धारा। किलोवाट आवर में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, आप लोग बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी, ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, किलोवाट आवर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ रहता है उसमें भी आप लोग देखेंगे बिजली का जो बिल आता है वो किलोवाट आवर में ही आता है। कूलम किसका सही मात्रक है, तो कूलम किसका सही मात्रक है, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध। तो इसका आंसर क्या होगा, विद्युत आवेश। हमारा जो कूलम हम लोग जो किसका सही मात्रक है, तो विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश को हम लोग कूलम में मापते हैं। मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या चेंज करता है, हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है।
जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार का अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। CuO प्लस H2 क्या बनाता है? Cu प्लस H2O। दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से ये यहाँ जाके इसमें जुड़ गया है H2O, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे वीडियो में मिलते हैं हम लोग, सॉरी अगले क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग, माफ करिएगा। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? इस चित्र में हमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हम लोगों ने अपने बुक में भी पढ़ा है, तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर पहले। तो इसका आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। ये हमारे बुक में बहुत अच्छी तरह से एक्टिविटी दिया हुआ है, उसमें भी आपको अच्छी तरह से बताया गया है, तो आप लोग उस पर पढ़े हुए होंगे तो आपको जरूर इसका आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है बताइए आप लोग? मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल, पैथिलीन, लिटमस पात्र या कोई नहीं? तो इसमें होगा आपका लिटमस पात्र। मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पैथिलीन जो है ये क्या है? एक कृत्रिम सूचक है जो कि मानव निर्मित है। ठीक है। 18 नंबर में क्या है? किसी विलयन न का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? किसी विलयन का जो प्राकृतिक pH मान है वो 10 है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वो क्या होगा? क्षार होगा। अगर वो 7 से कम रहेगा तो वो अम्ल होगा और 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार होगा। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है? हमेशा हाथ साफ कर कर रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल के साथ हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो इसका आंसर क्या होगा? सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में आपका कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल यहाँ पे 2 बार दे दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों का एग्जामिनेशन मतलब इस मॉडल पेपर में दिया गया है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा तो आप लोग जरूर ही अच्छा से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या है? सोडियम, पारा, ब्रोमीन और क्लोरीन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अधातु है, आप लोग ध्यान देना, ये अधातु है। आपको अधातु को नहीं धातु को नहीं अधातु को बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका ब्रोमीन हो जाएगा। और अगर धातु पूछता है तो आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर धातु पूछता है तो क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अभी यहाँ पे अधातु पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? अग्निशामक बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसका क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम डाइक्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। अगला है आपका आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर बना है? परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परमाणु संख्या पर हमारा जो आधुनिक आवर्त सारणी वो बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है, मतलब अभिक्रियाशील है? बताइए। पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। वैसे तो ये सोडियम एल्युमिनियम और कैल्शियम ये सब भी अभिक्रियाशील धातु ही है, लेकिन सब में सबसे ज्यादा कौन सा है? पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम को अगर खुले में रख दिया जाए तो उसमें क्या लग जाता है? आग लग जाता है। ये इतने ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। पृथ्वी की भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिक को क्या कहते हैं? अयस्क, खनिज, गैंग, धातु, क्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, खनिज। धरती की जो भूप्रपटी में जो भी पदार्थ पाया जाता है ये यौगिक तत्व, ये यौगिक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज ही कहते हैं। नॉर्मली हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। प्रोपेनॉल में कौन सी अभिक्रियाशील समूह मौजूद है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक अम्ल। प्रोपेनॉल में लास्ट में क्या लगा? नॉल। ये किस में होता है? अल्कोहल में। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। इसमें आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्या नहीं होता है, ऐसा नहीं कर देना कि क्या होता है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। जब
प्रकाश संश्लेषण तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और क्या मुक्त होता है, तो उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? फ्लोएम से जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है वो किस दिशा में होता है, तो ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। यानी कि ऊपर में नीचे खाद्य पदार्थ पहुंच पाएगा, फिर नीचे की ओर नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से जो होता है ऊपर और नीचे दोनों ही होता है। कोशिका विकृत अनुवाद तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। ये तो नॉर्मल सा ऑप्शन के तरह से हम लोग छाड़ सकते हैं। होता है इसका पास होता है सभी होता है एक होता है। इसको लाइट को क्या कहते हैं? स्थिति को देखिए, बताइए इसमें कौन सी बीमारी है, इसमें आपको सही से बोलोगे तो मुझे कि क्या करते हैं ये तो बहुत अच्छे पेशेंट है। कौन उत्पादक है? गैस होती कोशिश कर क्या जाएगा कोशिश ठीक है। इसमें आपका जो सिलेक्शन हो सकता है। उसको